हेलो फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 2 ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? समारोह कहां पर मनाया गया? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप कुछ ऐसी पब्लिक बिल्डिंग के नाम बता सकते हैं इंडिया में जो बलुआ पत्थर की बनी हुई है? आंसर, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन ए लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। सेरेमनी मनाई गई एक सुंदर बलुआ पत्थर से बने एम्पी थिएटर में। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जिसे यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था। इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के अंदर। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, इसमें प्रिटोरिया भी एक राजधानी है। नेम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन आर एज फॉलोज। इंडिया में वो पब्लिक बिल्डिंग जो बलुआ पत्थर की बनी हुई है वो निम्न प्रकार है। आर एज फॉलोज, इसका मतलब है निम्न प्रकार है। द प्रेसिडेंट हाउस, द पार्लियामेंट, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, द जवाहर कला केंद्र इन जयपुर। क्वेश्चन 2, हाउ इज 10th May एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आंसर, 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। 10th May साउथ अफ्रीका के लिए एक पतझड़ का दिन है। बिकॉज दिस डे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, क्योंकि ये दिन पतझड़ के मौसम में आता है। मोर ओवर, इसके अलावा एज इन द ऑटम सीजन, जिस प्रकार ऑटम सीजन में ओल्ड लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ की पुरानी पत्तियां बिगिन टू फॉल, गिरने लगती है। सिमिलरली, इसी प्रकार ऑन दिस डे, इस दिन ओल्ड रेशियल गवर्नमेंट, पुरानी रेशियल गवर्नमेंट एंडेड, खत्म हुई। एंड न्यू नॉन रेशियल गवर्नमेंट केम इन एग्जिस्टेंस, एक नई गैर जातीय सरकार अस्तित्व में आई। केम इन एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व में आई। क्वेश्चन 3, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, स्पीच के प्रारंभ में मंडेला मेंशंस, मंडेला बताते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय संकट। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? मंडेला का इससे क्या मतलब था? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड? वो किस शानदार मानवीय उपलब्धि के बारे में बात करते हैं? आंसर, बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मानवीय संकट से मतलब मंडेला मीन्स, मंडेला का मतलब यह है द ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक, काले लोगों पर किया गया अत्याचार। बाय द वाइट, गोरे लोगों द्वारा। दैट लास्टेड, जो चला फॉर 300 years, 300 साल तक। बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मंडेला मीन्स the operation of the black by the white that lasted for 300 years. The glorious human achievement, शानदार मानवीय उपलब्धि, is, वो ये है to get political independence, राजनीतिक आजादी प्राप्त करना, from the white rule, गोरे लोगों के शासन से, by the black natives, वहां के रहने वाले काले लोगों के द्वारा। The glorious human achievement is to get the political independence. शानदार मानवीय उपलब्धि यह है कि राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की। From the white rule, गोरे लोगों के रूल के द्वारा। By the black natives, वहां पे रहने वाले काले लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, What does Mandela thank the international leader for? Answer, Mandela thanks the international leaders for coming to take possession with South African people in their victory for justice, peace and human dignity. मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देता है कि वो साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ विक्ट्री यानी जीत मनाने आए हैं, फॉर जस्टिस, न्याय की, पीस, शांति की, एंड ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा की। What ideals did Mandela set out for the future of South Africa? मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए क्या आदर्श स्थापित किए? मंडेला सेट आउट द फॉलोइंग आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला ने फर्स्ट, पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका विल नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। साउथ अफ्रीका के लोग कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे पर किए गए अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। सेकेंड, द पीपुल विल बी लिबरेटेड, लोगों को आजाद किया जाएगा फ्रॉम
पुअर्टी गरीबी से, डिप्राइवेशन अभाव से, सफरिंग पीड़ा से, एंड डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड। मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदल गया है। आंसर, द मिलिट्री जनरल सैल्यूट नेल्सन मंडेला। मिलिट्री जनरल नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ खाते हैं, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए, एंड न्यूली गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट नई चुनी गई सरकार के लिए। प्रीवियसली पहले दे अरेस्टेड मंडेला, उन्होंने मंडेला को गिरफ्तार किया था, बट नाउ दे आर सैल्यूटिंग हिम, अब वो उसे सैल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि अब वह साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया है। द मिलिट्री जनरल सैल्यूट नेल्सन मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी एंड न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट। Previously they arrested Mandela, but now they are saluting him because he has become the president of South Africa. Question 7. Why were the two national anthems sung? Answer, two national anthems were sung. दो राष्ट्रगान गाए, because it showed, ये दिखाता था, that now the black were equal to the white, कि अब काले लोग गोरे लोगों के बराबर थे। Moreover, इसके अलावा The white wanted to show respect to their national anthem. गोरे लोग अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहते थे, and the black to their ones, और काले लोग अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहते थे। Question 8. How does Mandela describe the system of government in his country? First, in the first decade, and second, in the final decade of the 20th century. मंडेला सरकार के किस सिस्टम की बात कर रहे हैं 20वीं सदी के पहले दशक में और 20वीं सदी के अंतिम दशक में। आंसर, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, वाइट्स पैच अप देयर डिफरेंसेज, जो गोरे लोग थे उन्होंने आपसी मतभेद समाप्त कर लिए, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और एक ऐसी प्रणाली तैयार की, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जिनमें जातीय भेदभाव किया जा सके, अगेंस्ट द ब्लैक पीपुल, काले लोगों के विरुद्ध, इन देयर ओन लैंड, उन्हीं की जमीन पर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, whites patch up their differences and erected a system of racial domination against the black people in their own land. In the last decade of the white rule system, 20वीं सदी के लास्ट दशक में, the white rule system was overturned. जो गोरे लोगों को द्वारा बनाया गया सिस्टम था उसका तख्ता पलट कर दिया गया, यानी उसे समाप्त कर दिया गया। इट वॉज रिप्लेस्ड, इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया, बाय अनदर सिस्टम, एक दूसरे सिस्टम के द्वारा, विच रिकॉग्नाइज, जिसने स्थापित किए, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल, सभी लोगों के अधिकार और आज़ादियाँ, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर, बिना उनके स्किन कलर को ध्यान में रखे। रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना ध्यान में रखे। इन द लास्ट डिकेड द वाइट रूल सिस्टम वाज ओवरटर्न्ड, इट वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर सिस्टम विच रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर। क्वेश्चन 9. व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला का साहस से क्या मतलब है? करेज मीन्स टू मंडेला नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट। मंडेला का साहस से मतलब है डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर पर विजय। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बट ही, बल्कि वो है हु कन्क्योर्स दैट फियर, जो उस डर पर विजय पाता है। नंबर 10. व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? वो कौन सी दो जिम्मेदारियां हैं जिसके बारे में मंडेला बात करते हैं? आंसर, मंडेला मेंशंस द फॉलोइंग ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला निम्न दो जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, पहली, टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। सेकंड, टू हिज कम्युनिटी, पीपुल एंड हिज कंट्री। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? मंडेला का
एक लड़के के रूप में और छात्र के रूप में आज़ाद होने का क्या मतलब है, और अस्थायी आज़ादी मूलभूत और सम्मानीय आज़ादी से किस प्रकार अलग है। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, बीइंग फ्री मीन टू मंडेला, आज़ाद होने का मतलब था मंडेला के लिए टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में भागना, नियर द मदर्स हट्स, जो उसकी माँ की झोपड़ी के पास थे, टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम्स, स्वच्छ सरिताओं में तैरना, टू रोस्ट मीलीज एट नाइट, रात को भुट्टो को सेकना, एंड टू राइड द बुल, और बैलों की सवारी करना। क्वेश्चन 12, वाई डजंट मंडेला थिंक दैट द ऑपरेसर इज फ्री? मंडेला को ऐसा क्यों नहीं लगता है कि अत्याचारी आजाद है? आंसर, मंडेला डजंट थिंक द ऑपरेसर इज फ्री। मंडेला को नहीं लगता कि अत्याचार करने वाला आजाद है। बिकॉज ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे, जो छीनता है, अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरों की आजादी, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वह नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड, वह बंद है, इन प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, पक्षपात और संकीर्ण विचारधारा में। बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों, चाहे वो अत्याचार करने वाला हो, चाहे वो अत्याचार सहने वाला हो, दोनों ही अपनी मानवता से वंचित होते हैं। डिप्राइव्ड यानी वंचित होना, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? इतने ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने कार्यक्रम में क्यों भाग लिया? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? ये किसकी जीत दिखाता है? सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन, इतने ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। टू कन्फे ग्लोरी, यश प्रदान करने के लिए, एंड होप, आशा प्रदान करने के लिए, टू द न्यू बोर्न लिबर्टी ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की नई आज़ादी के लिए। इट सिग्निफाइड, ये दर्शाता है, द ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, न्याय की जीत, पीस, शांति की जीत, एंड ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा की जीत। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर इट? मंडेला का इससे क्या मतलब है जो वह कहता है कि वह उन अफ्रीकन देशभक्तों का कुल योग है जो उससे पहले कार्य कर चुके हैं? आंसर, मंडेला मीन्स बाय इट, मंडेला का इससे मतलब है इज दैट ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम दीज पेट्रियट्स। मंडेला ने इन्हीं देशभक्तों से साहस का अर्थ सीखा। देयर फाइट अगेंस्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट के खिलाफ उनकी लड़ाई। इंस्पायर्ड हिम, उसने उसे प्रेरित किया। टू बिकम ए ट्रू पेट्रियोट, एक सच्चा देशभक्त बनने के लिए। ही फॉलोड देयर फुटप्रिंट्स, उसने उनके पद चिन्हों का पालन किया। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट नेल्सन मंडेलाज आइडियाज अबाउट करेज एंड लव एंड हेट। आंसर, करेज मीन्स टू मंडेला नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट। साहस से मंडेला का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि डर पर जीत है। ए ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बट ही हु कन्क्योर्स दैट फियर, बल्कि वो है जो उस डर पर विजय पाता है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, प्रेम मंडेला के ह्यूमन हार्ट के ज्यादा करीब आता है देन हेट, हेट की तुलना में। इफ पीपुल कैन लर्न टू हेट, यदि लोग हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन आल्सो बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट? एक लड़के के रूप में, स्टूडेंट के रूप में आजाद होने का क्या मतलब था मंडेला के हिसाब से? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? वो इन अस्थायी आजादी को मूलभूत और सम्मानीय आजादी से कैसे अंतर करता है? आंसर, एज ए बॉय बीइंग फ्री मीन टू मंडेला, एक लड़की के रूप में मंडेला का आजाद होने का अर्थ था टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में भागना, नियर द मदर्स हट्स, मदर गेट के पास, टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम्स, स्वच्छ सरिताओं में तैरना, टू रोस्ट मीलीज एट नाइट, रात्रि में बाहर भुट्टे सेकना, एंड टू राइड द बुल, और बैल की सवारी करना। एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, बीइंग फ्री मीन टू मंडेला, मंडेला का आजाद होने का अर्थ था टू स्टे आउट एट नाइट,
रात को देर रात तक बाहर रहना, टू रीड व्हाट ही प्लीज, जो इसकी इच्छा हो वो पढ़ना, प्लीज यानी इच्छा, अच्छा लगना, टू गो वेर एवर ही वांटेड, जहां उसकी जाने की इच्छा हो वहां जाना। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स आर फॉर इज ओन सेल्फ, ट्रांजिटरी फ्रीडम अस्थायी आजादियां जो उसे बचपन में मिली और लड़के के रूप में मिली वे उसके खुद के ऊपर थी। एंड द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, जबकि मूलभूत और सम्मानीय आजादियां आर फॉर इज पीपुल, वो उसके देश के लोगों के लिए थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।